हेलो बच्चों, क्लास 10th प्रश्नावली 12.2। ठीक, प्रश्नावली क्या है? 12.2। इस प्रश्नावली में लिखा क्या है देखो। इस प्रश्नावली के टॉपिक समझो। टॉपिक में इसमें टोटल में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इसमें इन सभी में क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन सभी का क्या पहले नंबर तो तुम्हें आयतन आना चाहिए। 12.2 प्रश्नावली है, इसमें तुम्हें आयतन ज्ञात करना आना चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है देखो समझो। पहले नंबर लिखते हैं गोले का आयतन। किसका? अर्धगोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, इसके बाद शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? ये फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, इसके बाद अगला बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? जो होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच। राइट, इसके बाद घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन तो फॉर्मूला क्या होता है? जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। राइट, फिर अगला फिर है घन का आयतन, जो कि लिख चुके थे पिछली वीडियो में, इसमें भी लिख रहे। घन का आयतन क्या होता है? भुजा पे पावर 3 या ए मानते हैं भुजा को। ठीक है, आगे अगला क्या होगा? अगला है खोखले बेलन का आयतन। कौन से? खोखले। क्वेश्चन का है खुद कि खोखले हैं हम। खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? जो होता है तुम्हारा पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये दोनों त्रिज्या अलग अलग हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? फिर शंकु की, और तो सब सही है। शंकु का आयतन लग गया। हाँ, अगला है गोले का आयतन। पूरे पूरे गोले का। तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 3 पावर को क्यू पढ़ते हैं। राइट, इसके बाद अर्ध का हो गया अपना। इसके बाद छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन हालांकि ये यूज नहीं होगा, मिनिमम पहले होता था जब किताबें चेंज नहीं हुई थी, अब लेकिन यूज नहीं होता है। लेकिन फॉर्मूला लिखे दे रहे 1/3 पाई एच कोष्टक क्या होता है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। राइट, ये होता था छिन्नक का। ठीक, अब चलो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक पहला नंबर क्या रहेगा समझो। तो पहला टॉपिक क्या लिखा है? एक ठोस एक अर्धगोला। पहले अर्धगोला बना लेते हैं। चलो, एक ठोस है वो एक अर्धगोला है। ये मैंने क्या कर लिया? अर्धगोला बना लिया। अच्छे से डिजाइन कर देंगे। तो ये मैंने क्या कर दी? डिजाइनिंग कर दी। ठीक, ये अर्धगोला बन गया। इसके बाद कह रहा है कि अर्धगोले पर अर्धगोले पर खड़े एक शंकुआकार आकार का है, मतलब कि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। तो चलो शंकु रख दो। शंकु हो गई। ठीक,
इसके बाद फिर क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, मतलब कि इस अर्धगोले का कह लो चाहे शंकु का कह लो, त्रिज्या कितनी है, 1 है, ठीक है। तो जनाएं भी कितनी मानी जाए, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर मानी जाए। तो क्या मानेंगे, अर्धगोले या शंकु की त्रिज्या क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या जो कि r बराबर कितना मानते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद उसने भी लिखा है कि देखो शंकु की ऊंचाई एवं उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है जा यहाँ से लेके इतनी वह भी क्या है, 1 है, ठीक। जा कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 है, राइट। इसके बाद फिर कहेंगे आगे, तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो सीधा लिखते हैं क्या, सीधा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला रहेगा अपना, ठोस का आयतन, ठीक। इस पूरे का ठोस का आयतन, फॉर्मूला क्या होगा, 2 फॉर्मूला लगेंगे, एक तो अर्धगोले का आयतन और साथ में शंकु का आयतन। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अर्धगोला, अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन, हालांकि देख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो अपन के लिए इसकी ऊंचाई तो पता है कितनी है, एच है, एच बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, मान रख दो। तो पहले तो कॉमन निकालेंगे, जितना जो कॉमन आ जाए। तो देखो 1/3 1/3, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे ना, 2 अंदर रहेगा, ठीक है। तो 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 1/3 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, पाई और पाई, तो पाई। इसके बाद आर क्यू और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तक कॉमन ले सकते, ठीक। तो एक आर यहाँ बच जाएगा, यहाँ से क्या बच रहा है, प्लस में एच बच रहा है, राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हालांकि देखो ये कह रहा है कि पाई के पदों में तो आंसर चाहिए ही है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे और सब रख देते हैं, 1/3 पाई जो को था, आर का मान क्या है, 1, जिसका स्क्वायर, ठीक। आर का मान क्या है, 1 है, एच का मान भी 1 है, तो फिर से लिखेंगे 2, आर का मान 1 प्लस एच का मान 1, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 1/3 पाई, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक, गुणा में ये कितना है, 2 एकम 2 प्लस 1, 1/3 पाई, 1 का गुणा पाई में करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में 2 1 3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आपके लिए ये टॉपिक समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक क्या लिखा है, देखो दूसरा लिखा हुआ है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। चलो एक मॉडल बना रहा है भी, जो एक ऐसा बेलन का आकार का है, क्या है, बेलन के आकार का। तो पहले मैं बेलन बनाऊंगा, ठीक, क्या बनाऊंगा, जितना उसने कह दिया उतना करो। तो बेलन बनाऊंगा, यहाँ मैं साइड में थोड़ा छोटा सा बेलन बनाता हूँ, राइट। अब बेलन को थोड़ा बहुत आकार स्थिति दे देते हैं, तो ये क्या है, बेलन की क्वालिटी बन रही, क्योंकि वो गोलाकार था तो ये बेलन बनाया। इसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं, दोनों सिरों पर शंकु जोड़ लो। चलो एक जो जोड़ों का शंकु और दूसरी साइड इतने जुड़े दे रहे, राइट। ये शंकु दोनों साइड जुड़ गए। अब वो क्या कह रहा हो, फिर कह रहा है कि मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी व्यास कितनी है, 3 है, ठीक, 3 सेंटीमीटर, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे, चाहे तुम बेलन का व्यास मानो चाहे शंकु का व्यास मानो, क्या है, 3 है, तो अपन तो सीधा व्यास लिख देते हैं,
व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, जिसको डी से दर्शाते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो कि क्या होती है व्यास की आधी, मतलब डी बटे 2। डी का मान क्या है 3 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, फिर आगे और पढ़ो, क्वेश्चन ने और कुछ कहा होगा। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, टोटल कितनी है 12, मतलब कि यहाँ से लेके इतनी लंबाई, यहाँ से इतनी लंबाई कितने है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें तो चाहिए भाई बेलन की चाहिए केवल, मतलब बेलन की ऊंचाई चाहिए और शंकु की भी ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी वो पता करना है, ठीक है। तो दी तो नहीं है शंकु की, तो पहले देख लेते हैं शंकु की कितनी है। आगे लिखा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 हो, ठीक। चलो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 2 आ गई, मतलब यहाँ से जे दूरी कितनी है जा 2 है और साथ में इतनी जा दूरी, ये देखे 2 है, यहाँ से इतनी और जा इतनी, कितनी हो गई 2 हो गई। अब तुम्हें बेलन की ऊंचाई पता करना है, तो ये 4 घटा दो, शंकु की ऊंचाई घटा दो, तो बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई जो कि क्या है, पहले शंकु की ऊंचाई लिख देते हैं नीचे, क्या शंकु की ऊंचाई जिसको मानते हैं हम h1, ठीक। कितना है 2 है। अब बेलन की ऊंचाई h ही मानते हैं, लेकिन इसको 2 में लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि 1 हो गया 2 आएगा, तो टोटल क्या है 12, h2 बराबर क्या आ जाएगा 12, जिसमें से तुम्हें पता है कि 12 में से 2 घटने और जो 2 घटने, टोटल कितने हो रहे हैं 4, तो h2 का मान कितना आ गया 8, राइट। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे इसका पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कर देंगे। ठोस का आयतन क्या कर देंगे, ठोस का आयतन क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन या रचेल का आयतन। आयतन क्या हो जाएगा, देखो 2 लगे हुए हैं शंकु, तो 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकु का आयतन प्लस क्या लगा है बेलन लगा हुआ है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होते हैं देखो, 2 शंकु तो 2 को 2 ही लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब शंकु के ला का मानो तो अपन ने h1 मानो तो 1 लगा लेंगे, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है तुम्हारा पाई r स्क्वायर h। h किसका माना था बेलन का 2 माना था, तो 2 लगा देंगे, ठीक। अब मान रख देंगे सभी, तो पहले तो कॉमन निकालो, का कॉमन निकल रहा हो, तो पाई r स्क्वायर कॉमन निकल रहा हो केवल, तो पाई r स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया 2/3 और h1 प्लस इतने h2, राइट। इतना ही आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या कर देंगे, मान रख देंगे, तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 3/2 रख दो, तो क्या आ जाएगा 3/2, इसका स्क्वायर कोष्टक 2/3 h1 कितना है 2 है, तो 2 प्लस h2 8 है, जो 8 होगा, राइट। इसके बाद क्या आएगा देखो, क्या आ जाएगा 22/7 गुणा में 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 गुणा में 2 दूना 4/8 3 प्लस 8/1 तेरे गुणा कर दो, तो क्या कर सकते हैं 2 से इसको काट दो 11 और 2 दूना 4, 11 9 99 बटे में 2 सत्ते 14 गुणा में 4 एकम 4 प्लस 8 3 24 बटे में 3, राइट। इसके बाद क्या आ जाएगा 99/14
गुणा में 28/3, 3 से इसको काट दो तो 33 बार जाएगा, और 7 से एक काट दो, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 2 से और काट दो तो 2 दूना 4, 33 दूना 66। गूंथ दिया, समझ में आया होगा वैसे, ठीक। तो अभी 66 आया। इसके बाद यही 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, राइट। यहाँ गूंदा हुआ समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखो तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, ये कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब गुलाब जामुन के अंदर जितनी चाशनी भरी होती है वो 30% अंदर भर लेता है। आगे 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। मतलब कि प्रत्येक कैसा दिख रहा है, बेलन के आकार का दिख रहा है। तो पहले बेलन का आकार बना लेते हैं, चलो बनाओ। तो एक तुम्हारा इस साइड से बेलन हो जाएगा, ये बनाया मैंने बेलन। तो बेलन को अच्छा सजा देते हैं। ये बेलन हो गया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, मतलब दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले रखे हुए हैं। तो फिर ये अर्धगोला एक आया, ये दूसरा अर्धगोला आ गया, ठीक। अब दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है। इसके बाद फिर क्या कहा है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखा है कि इसकी लंबाई, जो कि टोटल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। मतलब यहाँ से लेके इतनी लंबाई कितने है, 5 है, ठीक। और व्यास, अब चाहे बेलन का व्यास मानो चाहे अर्धगोले का व्यास मानो, तो ये कितना है, 2.8। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी 1.4। क्योंकि इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो अपन कैसा टॉपिक है, तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास या बेलन का व्यास डी बराबर कितना है, 2.8 है। इसके बाद जो तुम्हारे पास इसकी त्रिज्या होगी व्यास की आधी होगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर 2.8/2 काट देंगे तो आर का मान क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 सेंटीमीटर, राइट। इतना आया समझ में। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 5 है। मतलब कि इसकी बेलन की नहीं है, ये तुम्हारे पूरे रसगुल्ले की आई मतलब लंबाई। तो रसगुल्ले को माँ हटाते हैं, अपन को तो केवल मतलब है इस बेलन की ऊंचाई से। तो क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी है, अब देखो बेलन की ऊंचाई पता करना होगा। तो देखो 1.4 इस साइड काट दो, मतलब जा 1.4 होगी। त्रिज्या है कैसे जाए 1.4, वो एक साइड जा भी तुम्हारी 1.4, ठीक। दोनों साइड त्रिज्या बन रही, तो 1.4 और 1.4 कितनी हो जाएगी, 2.8। तो मतलब 2.8 घटा दो इसमें से, तो बेलन की ऊंचाई पता चल जाए। तो का है टोटल कितनी है, 5 है, जिनमें से घटाऊंगे कितनी है, 2.8 घटा देती हैं, कितना आ जाएगा, देखो 2.2 आएगा। क्योंकि यहाँ ऐसा घटाएंगे ना, 5.0 और 2.8, तो 0 का मान 10, 10 में से 8 चलेगा 2 बचे, यहाँ से लगी 1 3, 5 में से 3 चले गए 2 बचे, 2.2, राइट। इसके बाद आगे तो ये क्या है, 2.2 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब त्रिज्या तो दोनों की सेम ही है, चाहे तुम अर्धगोले की ले लो चाहे बेलन की ले लो, ठीक। अब करते हैं सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल रसगुल्ले का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, रसगुल्ले का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन,
क्या होता है फॉर्मूला, देखो 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन प्लस किसका, 2 अर्धगोले लग गए प्लस में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, दो अर्धगोले हैं तो 2 लगाएंगे पहले गुणा में, और अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। इसके बाद जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन लगा लो, क्योंकि त्रिज्या दोनों में सेम है, दोनों की त्रिज्या क्या है 1.4 है, तो पहले तो कॉमन लेना बनता है। चलो कॉमन करते हैं, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर क्या आया, 2 दूनी 4/3 पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, एक आर बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर, तो बचा क्या एच। अब सभी मान रख दो, तो क्या पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है 1.4 इसका स्क्वायर, और गुणा में 4/3 गुणा में आर का मान कितना है 1.4, ठीक, और प्लस में एच का मान क्या है 2.2, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। क्या करेंगे देखो, ये क्या करेंगे 22/7, इसको क्या कर देंगे डबल टाइम लिख देंगे 1.4 गुणे 1.4, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 14 चौके 56, ठीक, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव बटे में 3, राइट, प्लस के 2.2, राइट। अब कर देंगे 3 गुणा, तो इसके बटे 1 मानेंगे, 3 गुणा कर दो, तो इसे पहले 7 से काट देते हैं, तो 22 गुणा में 7 दूनी 14, 2 बार गया, तो एक अंक बाद दशमलव, तो 0 ठीक, और 1.4 कुष्टक 56 और 22 66 बटे में 3 एकम 3, राइट। इसके बाद क्या आएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव आगे 22 44, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव 1.4, राइट, और गुणा में 6 दूनी 2, हासिल आ गई 1 आ गई, तो 7 7 6 12 और एक अंक बाद दशमलव, ठीक, सही है। 6 दूनी 2, हासिल आ गई 1, 6 दूनी 12, राइट, बटे में 3, कितना आया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसका और मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 चौको, अभी ऐसा नहीं कर रहा है, देखो 4.4 लिखा है, गुणा में 1.4 लिखा है, दिख नहीं रहा है, अब दिखा, चलो इसके बाद गुणा में क्या लिखा है 12.2 बटे में 3, सबका दशमलव हटा देते हैं, इसके बटे 10 आएगा, इसके बटे 10 आएगा, इसके बटे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 44 गुणे 14 गुणे 122 बटे में 30 धाम की 300 धाम की 3000, राइट। अब मैं क्या करूँगा, टोटल गुणा करता हूँ, टोटल गुणा कितना आ जाएगा, देखो यदि मैं टोटल गुणा करूँ कि 44 गुणे 14 गुणे 122, तो आ रहा है 75 152, कितना आ रहा है 75 152 बटे में 3000। तुम्हें इसका पता है कि इसका 30% चाशनी मतलब चीनी इसमें होगी। अभी तो जाके इसका कितने गुलाब जामुन के लिए ज्ञात हुआ है, एक गुलाब जामुन के लिए, कितने गुलाब जामुन के लिए, एक गुलाब जामुन के लिए ज्ञात हुआ है, ठीक। एक गुलाब जामुन में जो शक्कर मतलब कि चीनी का चाशनी भर गया वो इतना भर गया, ठीक। इसके बाद अब ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुन के लिए, क्या करेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, ये तो टोटल एक का है, तो 75 15 2 बटे 3000 गुणा करने हैं कितने से 45 से, राइट। तो क्या आ जाएगा, देखो जो कट रहा है सो काट डालो, अनंत से गुणा कर दो, तो हम तो काट रहे पहले 15 × 45
और 15 दूना 30, कितने आ गए? 200 आ गए। ठीक, और 3 का करें दे रहा इसमें गुणा, तो कितना है? ये आ रहा है 225, 456 बटे में कितना आ रहा है? 200। राइट, अब कर रहे हैं 30% ज्ञात, तो हम क्या लिखेंगे? गुलाब जामुन की मात्रा, गुलाब जामुन की मात्रा बराबर किसकी होती है? जो गुलाब जामुन का आयतन है उसका 30%। गुलाब, हाँ ठीक, और जामुन का 30%। चाशनी वाला ज्ञात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो समझो, इसमें गुलाब जामुन की मात्रा तो ज्यों की तो रहेगी। गुलाब जामुन की जो 45 गुलाब जामुन का आया है, ये इतना आया है, कितना? 2 2 5 4 5 6 बटे में 200 गुणा में 30% का क्या आ जाएगा? 100। राइट, अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं, भाग करते हैं, आंसर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गए हो। अब मैं क्या करूँगा? 3 का और गुणा कर दूंगा, तो 3 का और गुणा किया तो कितना आया? 6 7 6 3 6 8 बटे में कितना आ रहा है? 2 000। राइट, अब मैं 2 से पहले काट दूंगा, तो मैं 2 से काटता हूँ, कितना आएगा? 2 3 6 2 3 6 2 8 16, 2 1 कम 2 2 8 16, 2 चौके 8 बटे में कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2 1000। अब यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, तो 338.184। राइट, यही आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद है आपके लिए समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही तो चलो लाइक और करते चलते हैं। चलो अगले टॉपिक पर। क्या लिखा है? चौथा नंबर लिखा हुआ है, एक कमलदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। ये क्या है? घनाभ के आकार का दिखाई दे रहा है, ये कमलदान है, ठीक है। और जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। 1 2 3 4 शंक्वाकार गड्ढे हो गए। वे कह रहे हैं कि घनाभ की विमाएं, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी गई हैं, ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, मतलब इस गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। गहराई कितनी है? मतलब कि ऊंचाई कह रहा है, शंक्वाकार है ये गड्ढे, ठीक। ये क्या है? शंक्वाकार है। क्या दिख रहा है? शंक्वाकार। तो शंक्वाकार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1.4 है। तो कमलदान का जो लकड़ी का आयतन है वो बताइए, ठीक। चलो करते हैं। क्या करेंगे समझो। इसने कहा है कि पहले तो एक घनाभ बनाओ। तो घनाभ को बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? एक मैंने इस प्रकार से बनाया। पहले रुको, मैं ऊपर का बॉक्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक। ऊपर का बॉक्स किस प्रकार से तैयार करूँगा? इस प्रकार से, ठीक। ये ऊपर का बॉक्स तैयार कर रहे हैं। एक खाटी लगेगी तो मैं सीधा राइट लग रहा होगा। कलमदान है तो एक डिब्बा जी आ गया, दूसरा डिब्बा जी आ गया, तीसरा गोला जी आया, चौथा जी आ गया, राइट। इसके बाद ये कह रहा है कि ये क्या है? घनाभ है। तो घनाभ की जो विमाएं हैं वो कितनी दी गई हैं? 15 × 10 × 3.5। तो पहले नंबर तो ये लिखते हैं, क्या है? घनाभ की विमाएं कितनी है? 15 × 10 × 3.5 यही दी गई है। अब सब सेंटीमीटर में, तो सीधा मैं टोटल का सेंटीमीटर लगा देता हूँ, राइट। इसके बाद तुम्हें पता है कि इसमें क्या है?
इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, गोले की त्रिज्या, तो ये क्या है, शंक्वाकार गोला है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या, क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या लिखेंगे, वो किसकी, शंकु, गड्ढे की। हाँ, इस गड्ढे में क्या है, शंक्वाकार है, तो शंकु की त्रिज्या जो कि r से दर्शाते हैं, जो कि 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई को s से दर्शाते हैं, h4 कितना हो जाएगा, जो इसमें दिया गया था, कितना दिया गया था, 1 मिनट, 3.4 नहीं, 1.4 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं, तो वहाँ आगे क्या दिया गया है, इसका तुम्हें तो आयतन ज्ञात करना है, तो तुम्हें किसका ज्ञात करना है, केवल कलमदान जहाँ रखे हुए हैं, तो ये घनाभ का रखे हुए हैं, घनाभ के अंदर रखे हुए हैं, तो ये तो केवल क्या है, छेदी हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, शंकु के आकार की छेदी हैं, घनाभ का जहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करो तो तुम्हें ये घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो खोखले हैं ना, निकल गया इसका माल, तो क्या करेंगे, घनाभ का, या ये लिख दो कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन या घन का आयतन, ठीक। घनाभ का आयतन माइनस करेंगे किसका, शंकु का आयतन, शंकु कितने हैं, 4 हैं, तो 4, हाँ नहीं, शंकु का आयतन ले लें हम, तो घनाभ का आयतन जितने हमारे लिए दिया ही गया है, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, माइनस करना है 4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। अब सभी मान तुम्हें दिए गए हैं, देखो r का मान, h का मान, और बेमाएँ सो दी गई हैं, ठीक है, दे देंगे तो गुणा कर देंगे, सीधा रख देते हैं, तो 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4/3 हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 का था, पाई का मान क्या है, 22/7, r का मान है 3.5, ओके बच्चों, तो कितना है 0.5 इसका स्क्वायर, और h का मान कितना है 1.4, इसको काट डालेंगे पहले नंबर, तो 0.2, 7 दूना 14, राइट। इसके बाद क्या आएगा, देखो अब तो सीधा गुणा करना आता है मुझे, तो 15 धाम की, पहले इसका गुणा इसमें कर देता हूँ, तो 15 गुणा में ये आ जाएगा 350, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव, माइनस 22 चौक 88/3 गुणे, इसके बाद 5 का वर्ग करो तो कितना आता है 25, एक अंक एक और अंक, तो 2 अंक बाद दशमलव, और गुणा में 0.2, राइट। इसके बाद और गुणा कर दो, तो कितने बच रहे, 15.75 की 5 हाथ लेंगे, 7 15 दी 45 और 7 52, माइनस गुणा कर दो, तो 25 दूनी कितने होते हैं, 50 होते हैं, लेकिन ये तो 3 अंक बाद दशमलव जाएगा, चलो कर देते हैं, लेकिन गुणा तो बताओ देख कर जहाँ था जाए, चलो, तो 88/3 गुणा में 25 दूना 50, 3 अंक बाद दशमलव, तो अभी तो 2 अंक हुआ, एक अंक को 0 और जो 0, राइट, 0.05। इसके बाद इस 0 को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, चलो छोड़ दो, तो 5 2 5 माइनस, अब 0 को छोड़ लिया, हम 0 को लिख रहे जाओ को, तो 5 8 40 को 0 हाथ ले आएंगे 4, 5 8 40 4 44, के अंक बाद 3 अंक बाद 1 2 3 4.4 बटे में 3, राइट। और हमारा दिमाग खिसक रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई गड़बड़ नहीं, जो हो रहा होगा ऊपर वाला देख लेगा। क्या करूँगा अब मैं, 5 25 माइनस इसका भी भाग दे देता हूँ, ठीक है, तो 4 एकम 4, सॉरी 3 एकम 3, एक बचा, 4 तिया 12, कितना आ रहा है, पहले मैं इसको ऐसा लिख के दिखा दे रहा, 4.4/3 लिख सकते हैं, इनको हटाओ 0 को, ठीक। इसके बाद बराबर
525 माइनस 4 एकम 4 सॉरी 3 एकम 3 1 बचा 14 हो गए 4 तिया 12 2 बचा फिर सॉरी 3 चौके होते 12 3 चौके 12 कितना बच रहा है 1 बच रहा है 2 बच रहा है 14 तो 2 बचे 3 18 एक अंक बाद दशमलव अपन ने दशमलव ऐसे ही लगा लिया था 1 अंक पहले से लगा था तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। ठीक है नहीं आया क्या करेंगे देखो 3 से 44 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 1 बचा 4 का अंक 3 चौके 12 2 बचा दशमलव लगाया 0 बढ़ा क्या आ जाएगा 3 18 तो 1 अंक बाद आया था 1 अंक बाद लगा था क्या हो जाएगा 2 अंक बाद मतलब 1.46 राइट। अब मैं क्या करूँगा घटाऊंगा कैसे बगल में देखो 525.00 मान सकते हैं और 1.46 जीरो के माने 10 10 में से 6 चलेगा 4 बचे यहाँ से आ गई 1 5 बचे यहाँ से आ गई 1 3 बचे और 2 बचे और 5 बचे आ गया आंसर। चलो कितना आया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को हमेशा क्यू से दर्शाते हैं यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या कह रहा है एक बर्तन का एक उल्टे शंकु के आकार का है तो इतना पढ़ लिया। चलो शंकु बनाओ पहले तो शंकु बनाते हैं उल्टा बनाना है। चलो बना लो उल्टा। तो कैसा करना है यहाँ मैंने इसका ये छुट्टा बनाया इसके बाद इसको यहाँ से मैंने इस प्रकार से बना लिया। शंकु का थोड़ा डिजाइनिंग कर देंगे तो जी मैंने डिजाइन कर दी। जी ऊंचाई कितनी है शंकु की हाँ बिल्कुल 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 आओ जी कितना है 8 है ठीक आओ 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है फिर तुम जानते हो कि उसमें क्वेश्चन आगे और कह रहा होगा। क्या कह रहा होगा देखो ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरे जो क्या है खुला है जिसकी त्रिज्या है कितनी 5 सेंटीमीटर। जाहिर से लेके इतनी कम मानिए शंकु की त्रिज्या मानिए कितनी है 5 सेंटीमीटर। लिखते हैं शंकु की त्रिज्या कितनी है इसको R1 मानते हैं ठीक है जो कि 5 सेंटीमीटर है राइट। इसके बाद शंकु की ऊंचाई लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी है H बराबर 8 सेंटीमीटर राइट। अब इसके अंदर क्या भरो शंकु के अंदर कुछ भरो ये देखो पानी यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इसे बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक की मतलब जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 0.5 गोले की त्रिज्या ठीक मतलब गोलियां मतलब गोलाकार की हैं तो गोले की त्रिज्या जिसको मानते हैं R2 कितना है 0.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या डाल दें गोलियां भर दें दम से। अब जोनियां पता हो कितनी भर दें भरी हैं बना लेना इसी प्रकार से। चलो दम से भर दो फिर भी अपन जितनी भर जाए राइट। ये भर दी गोली। अब गोली भर गई संगे इसमें पानी भी भरो ठीक। आगे क्या कह रहा है कि डाली जाती हैं तो इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन के जो शीशे की गोलियां हैं उनकी संख्या कितनी होगी। अब जो चला जाता बाहर वो तो अपन कुछ केन वापस ला नहीं सकते हैं लेकिन कुछ कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं अपन ने सब तो लिख लिया है। टॉपिक डालेंगे 5 नंबर। इसके बाद क्या लिखेंगे इसका आयतन पता करना है शंकु का आयतन तो सीधा लिखेंगे कि अब गोलियों की संख्या ही पता करना है जो कि गोलियों की संख्या क्या मानते हैं n मानते हैं। माना गोलियों की संख्या कितनी है n है। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे अपन कि n गोलियों के आयतन n
गोले का आयतन जिनमें से 1/4 इसका पानी बाहर चला गया तो 1/4 गुणा में का है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, राइट। अब क्या करेंगे, तो अब देखो क्या करेंगे, एन गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, अब देखो अर्ध का नहीं लग रहा, पूरे का आयतन लग रहा है, तो एन गुणा में 4/3 पाई आर क्यू, ठीक, ये क्या है, पूरे गोले का आयतन है, और बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अब देखो त्रिज्याएं दोनों की अलग अलग हैं, तो जो गोले का आयतन, गोले को क्या माना था, 2 माना था, तो 2 लगा लो, इतने 1 लग जाएगा, राइट। अब सभी के मान पटको, तो मान रखते हैं, क्या आ जाएगा, एन बराबर जी सब ले जा रहे उस साइड, तो क्या आ जाएगा, देखो एन बराबर 1/4 गुणा में जी सब अंश में, तो पाई आर स्क्वायर इतने 1 है, इतने एच है, ये सब अंश में है, इतने भी कहा आएंगे गुणा में आएंगे, की गुणा में आएंगे, 3 जाएंगे ऊपर, ये पूरे 2 ही पद जाएंगे नीचे, पाई और R2 का 3 पावर, जो 4 भी कहा जाए नीचे, राइट। समझ में आ रहा, हाँ आ रहा है। चलो आगे करेंगे, क्या आएगा ध्यान से करने का, तो पाई से पाई काट डालो, इसके बाद अब रखो मान, तो एन बराबर एक, देखो 3 एकम 3, 4 चौके 16 गुणा में R2 R1 कितना है 5, स्क्वायर H का मान, H का मान कितना है 8 है, तो चलो रखो 8, इसके बाद गुणा में 3 तो ये साइड चलेगा, 4 के संग चलेगा, बच्चे में का R2, तो R2 का मान कितना है, R2 है 0.5 त्रिज्या वाला, तो 0.5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एन 8 नहीं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 3/2 गुणा में 5 का वर्ग 25 बटे में, यहाँ किसी की 3 पावर थी, ये 3 पावर आएगा यहाँ, ठीक, यहाँ 3 पावर थी, 3 पावर आएगा, ठीक, तो 5 का घन करो 125 आता है, 1 2 5, तो गुणा कैसे करेंगे, देखो 0.5 0.5 0.5, 5 5 25 पंचे 125, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव, तो क्या आएगा इस प्रकार से आएगा, राइट। इसके बाद दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेंगे, 3 0 बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि 3 अंक बाद था, 3 अंक बाद ऊपर दशमलव लग गया। अब क्या करेंगे, एन बराबर 3 गुणा में 25,000 बटे में कितना, 2 पंचे 10 को 0 हासिल आ गई, 1 2 दूनी 4 1 5, तो 2 एकम 2, राइट, 1 0 से 1 0 कट गए हो, एन बराबर कितना आ गया 25 75 बटे में, नहीं डबल 0 तो रहेंगे, बटे में 25 25 75, मतलब कितनी आ गई, एन का मान 300 गोलियां, कितनी गोली डाली गई थी, 300 गोली, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर, तो अगला टॉपिक क्या है, 300 इनकी 100 गोली डली थी, चलो फिर से देखते हैं कहीं गलती होगी, कहाँ का 3 खा गए, देखो जो 3 खा चुके हैं अपन, जो 3 नहीं मिलो ना, तो जो 3 देखो जो वाला 3 चलोगा तो ऊपर, तो जो तो आ गए थे, लेकिन जो 3 नहीं आओ तो अपन क्या कर रहा है, जो 3 इतने लिखे दे रहा है, अब ये 3 से ये 3 रगड़े दी, तो अपना जो गुणानी भातों कहता हूँ, तो इखो मिटाउट जा रहा है पूरे में, इतने का मान हो जाए 1 मान हो जाए, अब ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सुधार देते हैं, तो इतने 25 से कम 25 मानते हैं, ठीक, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, और यहाँ 25 जोगे तो 25 से कम 25, तो क्या आ गया 100, कितनी गोलियां आ गई 100 गोलियां, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर, थोड़ी भी कैलकुलेशन
बहुत बड़ा घाटा दे सकती है। चलो 6वां नंबर, क्या लिखा है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर का वाले एक बेलन। पहले बेलन बनाओ। चलो बेलन बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बिग। इतनी बड़ा बहुत है, इतनी में अपन समझे जी। मैंने बेलन बना दिया। राइट। अब बेलन बनाया तो बेलन की ऊंचाई कितनी है देख लो। लिखा ही लिखा रहा है। बेलन की जो ऊंचाई रहेगी वो कितनी है? 220। क्या है? मीटर सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर। इसके बाद जो व्यास है, इसका व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलन का व्यास। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? जिस पर क्या है? जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन क्या है? अध्यारोप है। इसी के ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है। ठीक, चलो एक और बेलन बनाओ। तो पहले मैं इसका व्यास बना दूं इस प्रकार से। अब मैं बेलन बनाता हूं जी, और इस प्रकार से जी। तो मैंने जी क्या बनाया? बेलन बनाया, जिसमें लंबाई कितनी है? इसकी बेलन की लंबाई 60 है। ठीक है। और क्या है? ऊंचाई क्या बता रहा है? लंबाई 60 है और त्रिज्या 8 है। क्या व्यास 8 है? ऊंचाई 120 है कि दूसरे वाले नहीं, 60, त्रिज्या 8 है। तो इस छोटे वाले त्रिज्या 8 है। तो पहले नंबर तो बड़े के जो बारे में दिया गया है वो लिख लो। ठीक है। तो क्या दिया गया है कि इस बेलन की त्रिज्या बड़े वाले को मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2। ठीक। तो इसकी त्रिज्या क्या है? R। जो व्यास है, व्यास क्या मानते हैं? D1 मानते हैं, जो कि कितना है? 24 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1 बराबर 24/2। 2 से काट देंगे तो R1 बराबर 12। ठीक। इसके बाद आगे फिर कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई, इसको मानते हैं H1, इसको मानते हैं H2। तो बेलन की ऊंचाई लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? H1 बराबर कितनी है? 220। राइट। इसके बाद फिर हमें करना है छोटे वाले का। तो पुनः बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है? R2 मानते हैं, जो कि त्रिज्या बताई गई थी 8। तो 8 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है कितनी है? 60 है। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? H2 है, जो कितनी? 60 है। राइट। इसके बाद फिर क्या करा है? आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अभी तो अपन ने पूरा पढ़ा नहीं है। तो कह रहा है कि से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 किलो। और पाई का मान रखना है क्या? 8 ग्राम है। और पाई का मान 3.14 रखना है। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे द्रव्यमान, ठोस का आयतन लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला रेड पेन मिल जाने दो। कहाँ जा सके? नीचे तो नहीं ले गए? तो क्या हो जाएगा? ठोस का आयतन
ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? पहले बड़े गोले का आयतन, सॉरी बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस करना पड़ेगा क्या? छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो तुम्हें पता है जो बड़े बेलन का आयतन है वो कितना है? देखो बड़े बेलन का आयतन, तो दोनों का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें बड़े को क्या माना है? 1 माना है, तो आर 1 हो जाएगा, एच 1 हो जाएगा। प्लस में छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन को क्या माना है? तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसको R2 माना है, ठीक है? तो R2H2, राइट। क्यों माना है? क्योंकि दोनों की त्रिज्याओं और लंबाई वगैरह दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो अब मैं चित्र नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें आपको आगे भी तो दर्शाना है। तो पहले मैं पाई को कॉमन लेता हूँ, पाई कॉमन लिया और R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर और H2 अब मान रख देंगे। तो पाई का मान तो अभी रखेंगे नहीं, बाद में रखेंगे। R1 का मान कितना है? 12 और H1 का मान 220। तो क्या करेंगे? R1 का है 12, इसका स्क्वायर गुणा में H1 220 प्लस R2 कितना है? 8, इसका स्क्वायर गुणा में H2 कितना है? 60, राइट। इसके बाद तो देख क्या होगा? R2 कितना है? 8 है और ये 60 है, ठीक। रख दिया मैंने मान। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं देखो इसको पाई का जो तो लिखूँगा। इसके बाद क्या करूँगा? 12 का वर्ग 144 गुणा में 220 प्लस 8 का वर्ग 64 गुणा में 60, राइट। अब सबका गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने से क्या आ रहा है? देखो 144 गुणा में 220 कितना आ रहा है? पाई कोष्टक में 31,680 आ रहा है प्लस 64 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हंस लेंगे 2, 6 छः 36 2 38, ओके। 0 जो को तो 6 चौके 24 की 4 हंस लेंगे 2, 6 36 2 38। अब ये क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना? 3840। मैंने उसमें जोड़ा 35,520 तो पाई का मान रख देते हैं 3.14। अब गुणा कर देंगे कितने से? 3.14 से गुणा किया तो कितना आया? ये आया 11 एक और 1 फिर 532.8, ठीक। कितना आया? और आयतन का फॉर्मूला मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद ये कह रहे कि 1 ग्राम कितने, सॉरी 8 ग्राम, क्वेश्चन पढ़ते हैं ना क्या कह रहा था? जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जो लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम का है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का रहेगा? देखो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान का कितना है? 8 ग्राम है। तो टोटल कितने का हो जाएगा? तो लिखेंगे तब 1,1,1,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1,1,5, सॉरी 1 खा गए। इसके बाद 3,2.8 गुणा कितने से कर देंगे? 8 से, ठीक। अब गुणा कर दो। तो गुणा करने पर क्या आ रहा है? गुणा करने पर आ रहा है 8,9,2,6,2.4। अब ये क्या में? ग्राम में। हमें ले जाना किलोग्राम में। तो क्या लिखेंगे कि
8,8,9,2,2,6,2.4 का भार या वजन क्या लिखेंगे 8,9,2,2,6,2.4 भाग देना पड़ेगा 1000 से। तो जो काय में चलो जाए ग्राम में किलोग्राम में चला जाएगा तो कितना आएगा देखो 3 अंक और पीछे दशमलव चला जाएगा तो 8,9,2,26,2,4 इनका तो कोई मतलब नहीं है तो 2 अंक हटा दो तो कितना आ गया 892.26 kg किलोग्राम। राइट, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है देखो, अगला टॉपिक क्या लिखा है देखो, एक ठोस की ऊंचाई कितनी है 120 और त्रिज्या कितनी है 60, जो कि शंकु को सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला क्या है अध्यारोपित है। और इसमें कह रहा है कि इस ठोस में को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया गया है। हम तो पहले बेलन बनाएंगे, ठीक, क्या बात हुई है बेलन की। चलो बेलन को डालो, पहले एक बड़ा सा क्या करेंगे बेलन बनाएंगे। जी मैंने बेलन बना दिया। राइट, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो बेलन की ऊंचाई वगैरह जी और पता कर लो। तो देखो इसने कहा है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 है, तो क्या करेंगे लिखेंगे 7वां नंबर, बेलन की ऊंचाई जो क्या मानते हैं H1 मानते हैं कितनी है 60 है, सॉरी 60 नहीं 180 है, 180 सेंटीमीटर। ठीक, 120 है शंकु की टोटल। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे ये हो गया। इसके बाद तुम्हें पता है कि जो इसका व्यास है बेलन का व्यास जो कि हम मानते हैं D1 जो कि कितना है 60 सेंटीमीटर। 60 तो त्रिज्या है राइट, तो व्यास नहीं है जो त्रिज्या है सीधी R1 जो कि कितनी है 60 सेंटीमीटर है। राइट, इसके बाद तुम जानते हो इसमें जो टॉपिक में सबसे ऊपर क्या कह रहा था कि 120 लंबाई की ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक क्या शंकु है। ठीक, पहले तो शंकु बनाओ। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 120। तो स्केल कहाँ गया साला, एक तो ये लग गया। चलो, तो यहां से मैं इस प्रकार से बना लेता हूं। ठीक है, यहां से जो इस प्रकार से और ये आ जाएगा यहां पर। राइट, इसके बाद फिर इसी में एक अर्धगोला बना हुआ है, तो शंकु को अच्छे से डिजाइन देते हैं। ये तुम्हारा शंकु बना, इसी के नीचे क्या लगा हुआ है एक अर्धगोला लगा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो और जो पूरा पानी से भरो है। ठीक, जो बेलन है पानी से भरो। तो शंकु की जो लंबाई है, शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है 120 है, और इसकी त्रिज्या कहाँ की बेलन की सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 60 है। तो देखी जाए त्रिज्या तो देखो इसकी भी 60 है, तो यहाँ भी जो 60 आएगी, तो त्रिज्या तो सभी सेम आ रही, चाहे बेलन की ले लो चाहे अर्धगोले की चाहे शंकु की, त्रिज्या तो टोटल सेम है। ठीक, इसके बाद आगे जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 है, तो अपन शंकु की लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई H2 बराबर कितनी है 120 सेंटीमीटर। राइट, अब तुमने सब लिख लिया। ठीक, कि तुम्हें पता है जो बेलन की ऊंचाई है कितनी है 180 है। ठीक, और ये कितनी है 120 है, तो ये बची 60। राइट, और त्रिज्या भी कितनी है 60। अब लगाते हैं हम फॉर्मूले। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे
फॉर्मूला लगाएंगे कि देखो तुम्हें पता है कि जो बेलन में पानी भरा है उसमें क्या क्या डला हुआ है, शंकु डला हुआ है, अर्धगोला डला हुआ है। तो सीधा लिखेंगे कि जो बेलन में अंदर पानी भरा है उसके में माइनस करने पड़ेगा शंकु और बेलन। ठीक, शंकु और बेलन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन, टोटल ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, पहले तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस करना पड़ेगा क्या, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। और क्या घटाना है, पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन माइनस क्या, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। क्या हो जाएंगे फॉर्मूला समझो। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन अपन ने ज्ञात किया था, पहले से लिख लिया था कि पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का एच क्या है, बेलन का एच है 1। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो सभी का सेम है, एच इसका चेंज होगा, तो शंकु का क्या है 2 लगा है। इसके बाद माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लूँ, तो बचा क्या, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, H1 माइनस 1/3 H2 माइनस 2/3 R, राइट। अब सभी मान रख दो, तो क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखना नहीं है, कुछ और नहीं कहा उसने। आर का मान कितना है, आर का मान तो 60 ही है, इसका स्क्वायर कोष्टक H1 कितना था 180 माइनस 1/3 H2 कितना है 120 है, माइनस 2/30 गुणा में आर कितना है 60 है। सभी मान रख दिया, अब जो कट रहा है काट डालो, तो कितना आ जाएगा देखो 22/7 गुणा में 60 का वर्ग 3600 कोष्टक 180 3 चौके 12 मतलब कि 40 माइनस 3 दूना 6 20 आया, 20 दूना 40, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, 2200 गुणा में 3600/7 गुणा में 40 दूनी 80 में से 180 में से घटा दो तो कितने बचने 100। अब गुणा कर दो, तो सीधा गुणा कर देते हैं सबरों का, क्या आएगा 36 गुणा में 22 तो कितना आ रहा है 792 और 4 जीरो लगा दो बटे में 7, इतना आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसमें और को तो ही कुछ याद करना है, शेष बचे पानी का आयतन, मतलब शेष बचे पानी का आयतन हमेशा ज्ञात किया करना जाता है लीटर में। तो लीटर में ज्ञात करने के लिए पहले तो जी क्या में है मीटर में, सेंटीमीटर को क्या में मीटर में, और मीटर को फिर सीधा लीटर में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको पूरा लिख देते हैं, 1 मिनट। ये क्या है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यों है। अभी क्या करना है, इसको मीटर में परिवर्तन करना है। तो मीटर में परिवर्तन के लिए पहले तो मैं 7 से भाग देता हूँ इसमें, तो क्या आ जाएगा 4 जीरो ऐड करके भाग देना है मुझे 7 से। तो जी 11 31 42 8, 11 31 42 8.57, राइट। सेंटीमीटर क्यूब हमें ले जाना है मीटर में, तो हम लिखेंगे कि तुम्हें पता है कि 1 मीटर कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक, तो यदि मैं 1 मीटर क्यूब लगाऊं तो कितने के बराबर आएगा, 6 जीरो के बराबर आएगा सीधा, किसके 6 जीरो के।
तो अब इतने से क्या करूँगा, भाग करूँगा। तब कितने को, इतना 11, 31, 42, 8.57 का क्या में जाने, सेंटीमीटर का मीटर में। तो क्या आ जाएगा, 11, 31, 42, 8.57 बटे में कितना, 2, 4, 6, राइट, भाग दे दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने आ जाए दशमलव। तो क्या आ जाएगा, 1.33, सॉरी 1 आने, 1, 3, 1, 4, 2, 8, 5, 7। तो जी तो 1.13 ले लो, 1.13 मीटर क्यूब, यही तुम्हारा आंसर। ओके, आगे नहीं करना है। यदि तुम जा प्रोसेस ना भी करो तो भी चलेगा, तुम यहाँ भी आंसर दे सकते हो। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 8वां नंबर, लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, एक गोलाकार कांच की क्या है, बर्तन के क्या है, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो पहले नंबर तो एक कांच के गोल बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ, कांच का गोला बनाता हूँ। अब गर्दन हल्की सी बना लेगा, ऐसे चित्र बहुत बड़ा बनने देते हैं ऐसे में। ठीक, अब मैं गर्दन क्या करूँगा, छोटी सी बना लूँगा। राइट, अब ये गर्दन है किस प्रकार से है, बेलन आकार है। ठीक, गर्दन कैसी है, बेलनाकार है। तो आगे लिखा हुआ होगा, क्या लिखा है, देखो, जिसकी लंबाई, किसकी, एक बेलन के आकार की है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। गोले का आकार, जो गोलाकार का भाग का व्यास है वो इतना है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप एक बच्चे ने ज्ञात की थी, कितनी, इतनी। अपनी कितनी आ रही वो बताने, और पाई को मान तुम्हें जो रखने। ठीक, अब सही उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी तो पहले क्या क्या दिया गया है, जो गर्दन की लंबाई है वो कितनी है, 8 है। इसका व्यास कितना है, 2 है। चलो, ये क्या है, बेलन है, तो इसको बेलन मान सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी है, क्योंकि एच मानेंगे 8 मीटर सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद जो तुम्हारा इसका व्यास है वो कितना है, पहली बात तो इसकी पहले इसका व्यास मानो कितना है, बेलन का व्यास डी बराबर 1 बराबर मानते हैं कितना, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1, जो कि कितने हो जाएगी, 2/2, 2 से 2 कट गया, R1 कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि इसकी त्रिज्या आ गई 1 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, राइट। इसके बाद अब वृत्त का जो गोलाकार का व्यास है वो कितना है, 8.5 है। लिखेंगे गोलाकार का व्यास, गोले का व्यास D2 मानते हैं, जो कि कितना है, 8.5 है। तो R2 त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 8.5 बटे में 2। इसका जो दशमलव हटा देंगे तो क्या आएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो R2 बराबर 85/20, राइट। इसके बाद फिर तुम्हें इसका फॉर्मूला लगाना है। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसका पूरा पृष्ठीय मतलब कि कुल आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन, ठीक, ये लगाना है तो लगा देते हैं। इसे क्या ज्ञात कर देंगे, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस ये गोला है, ठीक, गोले का आयतन। अब गोला क्या है, संपूर्ण है, ठीक, अर्ध तो है नहीं है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन
तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या में R1 में लाई गई, तो हम क्या करेंगे 1 दर्शाएंगे। इसके बाद प्लस इसकी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या क्या में लगी 2 में, राइट। अब जो कॉमन निकाल लो, नहीं निकल रहा तो डायरेक्ट मान रख दो। तो हमें तो केवल पाई दिखा रहा है जो कि कॉमन ले सकते हैं, तो पाई ले लेते हैं कॉमन। तो क्या आएगा, मैंने पाई कॉमन लिया, बचा क्या, बच गया R1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 R2 क्यू पावर। 3 पावर ली यहाँ, हाँ 3 पावर, राइट। और तो कुछ नहीं रहा है, तो अब मान रख दो। तो पाई तो जो का था। इसके बाद R1 का मान कितना था, R1 का मान 1 है, R2 का मान 85/2 और H का मान 8 है, ठीक है। सब मान ध्यान रख लो, सीधे रख रहा है, ठीक है। तो R1 का मान कितना है, R1 का मान आया था अपना 1 जिसका स्क्वायर। H का मान कितना आया था 8 प्लस 4/3 R2 कितना था, गोले का व्यास 85/20 इसका क्यू पावर, राइट। अब क्या करेंगे, पाई का मान रख देते हैं 3.14, 8 एकम 8 प्लस 4/3 गुणा में इसको 3 बार लिख दो। तो 85 को मैं 3 बार गुणा कर देता हूँ, 85 का घन कर देता हूँ, कितना आ रहा है 6 1 41 25 बटे, यदि 20 का मैं 4 बार करूं तो क्या आएगा, 3 बार करूंगा तो 8 और 3 0, राइट। काट दूंगा तो क्या आएगा देखो 3.14 जो कहता हूँ गुणा में 8/1 तो मान सकता हूँ प्लस 4 से इसे काट दूंगा, 4 दूना 8, राइट। कितना आ गया 2000। तो 61 41 25 बटे में 2 3 6 मतलब 6000, ठीक, राइट। इसके बाद क्या करूँगा, तेरे अब गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा देखो 3.14 गुणे 8 6 48 प्लस 61 मतलब 6,14,125 बटे 6000। अब ऐड कर देता हूँ, तो प्लस करना है कितने में 6,14,125 में प्लस करना है 48,000। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.14 गुणा में 66 21 25 बटे में कितना हो जाएगा 6000। अब मैं गुणा और कर दूंगा इसका इसमें, तो हालांकि बड़ा भली गुणा है लेकिन करना तो पड़ेगा ही, बड़ा भली है। तो 21 और 25 गुणा में 3.14, ठीक। तो कितना आ रहा है गुणा करने पर, जी आ रहा है 20 79 07 2.5 बटे में 6000। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे कितने से 6000 से, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।